हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर की वर्कशीट करेंगे। फर्स्ट क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या है, सोलर एक्लिप ओकर व्हेन ओनली व्हेन, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सेकंड में पूछा है फॉर्मेशन ऑफ शैडो डिपेंड्स अपॉन, ये होगा डी ऑप्शन, सोर्स ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट पे भी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से भी। ठीक है। थर्ड पूछा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज्ड होती हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए भी और एस्ट्रोनॉटिकल पर्पज़ के लिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन में द फर्स्ट सैटेलाइट इज टू बी लॉन्च्ड बाय रशियन साइंटिस्ट वाज स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिफ्थ में पूछा है टाइड्स आर कॉज्ड बाय, टाइड्स होते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ, तो ए एंड बी ठीक है, लेकिन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से नहीं है इसका कोई कनेक्शन, तो डी होगा, बोथ ए एंड बी दोनों ठीक है। फिर पूछा है इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पूछा है द लूनार एक्लिप ओकर व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ डैश, शैडो ऑफ द डैश में आएगा अर्थ, फॉल ऑन द किस पे, मून पे, तभी होगा लूनार। सेकंड पूछा है टाइड्स ओकर अबाउट एवरी डैश हार 12 हार्स में, ठीक है। थर्ड है अ डैश एक्लिप अकर ओनली अ न्यू मून डे, सोलर एक्लिप, डैश वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इन 1975, तो आर्यभट्टा है, ARYABHATTA, आर्यभट्टा। फिफ्थ पूछा है अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन डैश ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओपेक। अब करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट में पूछा है द सरफेस ऑफ मून इज रफ एंड इवन, ट्रू है। सेकंड है द मून हैज़ इट्स ओन लाइट, नहीं, ये सन की लाइट से ही ब्लिंक करता है, या इसकी सन की लाइट से ही ये शाइन करता है। थर्ड है रिगुलिथ इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन डस्ट एंड रॉकी डेब्रिस प्रोड्यूस्ड बाय मेटोर इम्पैक्ट, तो ये ट्रू है। फोर्थ पूछा है द मून कंप्लीट्स ऑल इट्स 8 फेज इन अ 1 लूनार मंथ, ये भी करेक्ट है। फिफ्थ है सोलर एक्लिप अकर ऑन अ फुल मून डे, तो ये भी, ये फुल मून डे पे नहीं होता, ये फॉल्स है, ठीक है, फुल मून डे पे लूनार एक्लिप्स होता है। अब हम करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, ये नोट्स के थ्रू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द मून, मून पे लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि ना वहाँ पे एयर है और ना वहाँ पे वाटर है। सेकंड में क्या पूछा, नेम द अदर 3 एस्ट्रोनॉट हु लैंडेड ऑन द मून, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, तो कौन कौन गए थे मून पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड मिशेल कॉलिंस लैंडेड ऑन द मून, मून पे गए थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने मून पे पहला कदम रखा था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द अर्थ, जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमते हैं या ऑर्बिट में चले जाते हैं उसको बोलते हैं मैन मेड होती है, और वे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। फोर्थ पूछा हाउ मैनी डेज डज द मून टेक टू कंप्लीट ऑल इट्स 8 फेसेस, कितने डेज लगते हैं, 29.5, यानी 29 डे कंप्लीट और हाफ डे, इसलिए होता है 0.5, यानी 30 कंप्लीट नहीं होते, 30 का सिर्फ हाफ ही डे होता है, तो क्या लिखोगे 29.5। फिफ्थ देखो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्लिप, एक्लिप क्या होती है, शैडो फॉर्म्ड व्हेन द मून एंड अर्थ कम इन द स्ट्रेट लाइन विद द सन, शैडो बनती है, ठीक है, मून अर्थ लाइन, मून अर्थ और ये सन जब एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो पहले कहाँ यूज होती है, फर्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग, सेकंड है कम्युनिकेशन पर्पज, थर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल पर्पज, फोर्थ है एजुकेशनल पर्पज, और फिफ्थ है नेविगेशनल पर्पज। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय अ लूनार एक्लिप, लूनार एक्लिप क्या होता है, पहले तो इसने पूछा लूनार एक्लिप क्या होता है, तो ये एक्लिप होता है मून का, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम कह सकते हैं इट इज एक्लिप ऑफ द मून। अब ये कैसे फॉर्म होता है, तो ये बनता है जब अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के, ठीक है। डिस्कस द ऑकरेंस ऑफ अ
सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कैसे बनता है? सोलर एक्लिप्स बनता है जब द शैडो ऑफ द मून हाइड्स द होल पार्ट ऑफ द सन। सन का कुछ पार्ट, होल या कुछ ही पार्ट ही कवर कर पाए। ठीक है। फोर्थ देखो, व्हाट आर द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के सारे यूजेज लिखने हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे ये हमने अभी इसमें किया था वैसा ही आपको करना है। ये मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। ठीक है, सेम एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर फॉर्म्ड। हाई टाइड्स और लो टाइड्स कैसे बनते हैं? जब वाटर लेवल हाई हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाई टाइड्स। लगभग 6 घंटे बाद अर्थ जो है हमारी 90 डिग्री पे रिवॉल्व हो जाती है। कहाँ पे चली जाती है? 90 डिग्री तक घूम जाती है। उसके बाद सी जो है नीचे आ जाता है, पानी नीचे गिर जाता है, तो लोएस्ट पॉइंट तक चला जाता है पानी। ठीक है, तब होता है लो टाइड फॉर्म। तो ये थी आपकी वर्कशीट, कंप्लीट वर्कशीट है ये। और जो पहले बची हुई है वे मैंने चैप्टर के साथ ही कवर करवाई है। तो इस चैप्टर के सारे पार्ट भी आपको देखने हैं, वो वर्कशीट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू।